अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद उमर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह हांगकांग का स्टिकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ जो वीडियो है मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी हवाले से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये एक इंडियन भाई है, उसने कमेंट्स किया था कि हांगकांग के हवाले से वीडियो बना दी। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि जो अगर उसके मुल्क में हांगकांग की एम्बेसी है तो इंडिया के अंदर हो, तो वहाँ पे सबसे पहले कॉल करें, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले कि क्या इस तरीके से हम हांगकांग का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ये जस्ट पाकिस्तान के हवाले से मुझे पता है तो उसके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लेकिन इंडिया वाले वहाँ पे जो कॉन्सुलेट है इंडिया के अंदर या एम्बेसी है वहाँ कॉल करें, वहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके हवाले से आप लोगों ने नीचे आकर ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल एजेंट हो तो फिर भी हम आपके क्लाइंट के लिए ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स हम बना सकते हैं तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हमारी कुछ सर्विस चार्जेस होगी। ठीक है, इसके अलावा आप अगर ख़ुद ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हो तो आप ख़ुद इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते, और हांगकांग एक बेहतरीन कंट्री है, वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। तो जो रिक्वायरमेंट्स है हांगकांग के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा। तो जो हांगकांग विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स है उसमें आप लोगों का ये वाइट बैकग्राउंड 2 फैक्चर चाहिए इस डायमेंशन में। इसके अलावा आपका जो करंट पासपोर्ट है या प्रीवियस पासपोर्ट है उनके आप लोगों ने कलर फोटोकॉपी करनी A4 साइज़ पे। इसके अलावा आपने शनाख्ती कार्ड, स्मार्ट कार्ड जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं, इंडिया वाले उसको आधार कार्ड कहते हैं, तो वो आप लोगों ने A4 साइज़ पे प्रिंट करना होगा। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो, इसको आप लोगों ने फॉर्म को फिल करना होगा और उसके बाद वो वहाँ पे सेंड करना होता है। अब मैं आपको जो लास्ट स्टेप में उस पर बताऊंगा कि कहाँ पे आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट सेंड करनी है। तो इस फॉर्म को मैं सबसे पहले यहाँ पे ओपन करता हूँ। इस फॉर्म को हम भी आप लोगों के लिए फिल कर सकते हैं। आप लोगों ने नीचे अगर ये डाउनलोड फॉर्म है, इस पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। तकरीबन 6 पेजेस का फॉर्म है, उसको आप लोगों ने प्रिंट करना होता है, और ये हांगकांग का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद वो जो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर है विद ट्रैवल प्लान, जो रिक्वेस्ट लेटर है ऑफिसर को आप रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे वीज़ा इशू किया जाए, और उसके साथ आप लोगों ने अपना ट्रैवल प्लान लिखना होगा। 14 डेज़ का हो सकता है, 1 मंथ का हो सकता है, या 1 वीक का हो सकता है, जितना भी आप लोग चाहो। तो हम भी आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट लेटर और ट्रैवल प्लान बना सकते हैं, हमारी कुछ सर्विस चार्जेस होगी। इसके अलावा फ्लाइट टिकट्स हो और होटल रिजर्वेशन ये जस्ट चाहिए। ठीक है, वो भी हम आप लोगों के लिए अरेंज कर सकते हैं, या किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप बना सकते हो होटल रिजर्वेशन और फ्लाइट्स। ठीक है, जस्ट रिजर्वेशन चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास हो किसी और कंट्री का ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसकी फोटोकॉपी वगैरह आप लोगों ने करनी होगी। इसके अलावा FRC बाय बर्थ और FRC बाय मैरिज, अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है तो FRC बाय मैरिज भी आप लोगों ने नदरा से निकलवानी है, तकरीबन 1000 रुपये में होती है। इसके अलावा FRC बाय बर्थ हो, जिसमें अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इसमें आपकी और आपकी फादर और भाई बहनों की डिटेल होती है, वो आप लोगों ने ज़रूर नादरा से निकलवाना होगा। ठीक है, इसके अलावा MRC इफ़ यू आर मैरिड, अगर आपकी शादी हुई है तो आप लोगों के पास मैरिज सर्टिफिकेट्स होगा, तो वो भी आप लोग अपने साथ लगा सकते हो। ठीक है, 10 नंबर हेल्थ इंश्योरेंस हो पर ड्यूरेशन, जितनी भी ड्यूरेशन के लिए आप वीज़ा ट्रैवल प्लान बनाना चाहते हो उतना आप लोगों ने ट्रैवल इंश्योरेंस भी बाई करना होगा। ये भी हम आप लोगों को दे सकते हैं, या किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप लोग बाय कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस हो ज़रूरी है। ठीक है, तकरीबन ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते का आप कर सकते हो, जितना भी आप ड्यूरेशन के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो। इसके अलावा 10 नंबर पे 3 to 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट आप लोगों का चाहिए होगा। ठीक है, और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस के साथ। ठीक है, तो ये आप अपने बैंक से ले सकते हो। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हो तो आप लोगों ने वहाँ से एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना होगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, तो ये 2 चीज़ें जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ से आप ले सकते हो, लेकिन हम भी आप लोगों के लिए ये अरेंज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आप लोगों ने खुद सिग्नेचर करना होगा, जो स्टैंप वगैरह है वो वहाँ से लगाना होगा। ठीक है, लेकिन हम जस्ट आप लोगों के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप लोग किसी जगह पे एम्प्लॉय हो तभी आप लोग इसके एलिजिबल हो। इसके अलावा 14 और 15 ये उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस करते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके पास वो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन होगा,
जिस कंट्री में आप रहते हो उस बिजनेस के डॉक्यूमेंट लगा सकते हो और लास्ट 2 to 3 ईयर टैक्स रिटर्न लगा सकते हो, ठीक है। 16 नंबर पे अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हो गया या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगे जिससे आप लोगों का वीज़ा अप्रूवल रेशो बढ़ जाए तो वो आप लगा सकते हो। इसके अलावा कोविड वैक्सीन और पोलियो सर्टिफिकेट्स ये भी ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब आप लोगों ने क्या करना होगा, पाकिस्तानी लोग इस टाइम पे जो हांगकांग के एम्बेसी है वहाँ पे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा DHL के थ्रू, ठीक है। तो ऑल डॉक्यूमेंट्स काफ़ी आर नीड टू बी सेंड हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट थ्रू DHL। तो ये आप पाकिस्तान के अंदर अगर कंसुलेट है वहाँ पे कॉल करके वहाँ से कंफर्म भी कर सकते हो, लेकिन जो हमें पता है मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने हांगकांग भेजना होता है DHL के थ्रू और इसी एड्रेस पे आप लोगों ने भेजना होता है, जो कि यहाँ इसके अंदर भी वो एड्रेस लिखा होता है। ये आप अगर रीड आउट कर सको, ये ऑफिशियल वेबसाइट इसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। इसके अलावा ये you don't need to send any documents and original. If your visa is approved then you need to pay fee and then will send sticker through DHL। याद रखिए हांगकांग का जो वीज़ा है पाकिस्तानियों के लिए या इंडियन के लिए, ठीक है, इंडिया वाले मैंने ऑलरेडी बताया वो कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेहतरीन है। इस तरह बेहतरीन है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट DHL के थ्रू जस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं, जस्ट फोटोकॉपी सेंड करनी हांगकांग इमिग्रेशन को हांगकांग के अंदर DHL के थ्रू। उसके बाद अगर वो आपको वीज़ा देना चाहे ना तो वो क्या करेंगे, आपको स्टिकर खुद ब खुद सेंड करेंगे DHL के थ्रू और आप उसकी फ़ीस पे करोगे। मतलब फीस वो आपको ईमेल करेगा कि आपने फीस पे करनी है, हम DHL के थ्रू आपको स्टिकर सेंड कर रहे हैं। वो स्टिकर आके पाकिस्तान के अंदर आपने खुद अपने पासपोर्ट के ऊपर लगाना होगा। तो बेहतरीन ऑप्शन है ना। इसके अलावा जो नॉर्मल टाइम लग रहा है 2 वीक से लेकर 6 वीक को 7 वीक तक टाइम लग रहा है हांगकांग इमिग्रेशन की तरफ से। अगर वो किसी और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं वो खुद ही ईमेल आपको करेंगे, ठीक है। तो वीज़ा फीस इज टोटल डिपेंड ऑन योर वीज़ा ड्यूरेशन। जितना भी ड्यूरेशन के लिए आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो इमिग्रेशन की तरफ से आपको ईमेल आएगा कि इतना फ़ीस आप लोगों ने प्लानिंग अकाउंट में पे करनी है, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने फिर पेमेंट करनी होगी। मैंने एक बंदे के लिए ख़ुद इस तरीके से अप्लाई किया है और हांगकांग की इमिग्रेशन की तरफ से बिल्कुल ईमेल आया था कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमें रिसीव हुई है, अभी इन प्रोसेस में है और कुछ डॉक्यूमेंट्स की अलग उन्होंने डिमांड की थी। तो जो तरीका मैंने आपको समझा दिया इसी तरीके से हमने उसको डॉक्यूमेंट सेंड की थी और इसी एड्रेस पे सेंड की थी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोगों ने इस नंबर पे हमसे व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करना है और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार नहीं कर सकते हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप लोगों के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन याद रखें अगर आप किसी जगह पर एम्प्लॉय हो या आप अपना बिजनेस करते हो तभी जाकर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना आप लोगों का अगर स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं है अपने कंट्री में तो फिर मसला है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको बताया ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अंदर आपको मिल जाएगी। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर और डिटेल यहाँ से रीड कर सकते हो, उसको ईमेल कर सकते हो। और डिटेल लेने के लिए जो मेरा ज़ाती तजुर्बा था उसके बिहाफ पे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी और यहाँ पे और डिटेल आप खुद रीड आउट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।